लोकसभा इलेक्शन में इंदौर बनाए मतदान में रिकॉर्ड। कलेक्टर के सामने लगी अनूठे सुझावों की झड़ी। सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवी वर्ग के कई अहम समूहों के साथ बैठे कलेक्टर आशीष सिंह। सभी के साथ की समूह चर्चा। अलग अलग संगठनों ने दिए एक से बढ़कर एक सुझाव। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, बैठक में चर्चा रही सार्थक। एक से एक सुझाव दिए संगठनों और बुद्धिजीवी वर्ग ने। अगर आप टीम बनाएंगे जिसमें विभिन्न सेपरेट होगी तो विभिन्न फोकस के लिए बहुत इजी हो जाएगा। पिछले 2 चुनाव के अंदर जो कि गवर्नमेंट का मसला हुआ था, तो विधानसभा हुआ था, उसके अंदर हमने जितनी इंडस्ट्रीज थी और अबाउ 100 लेबर को टारगेट किया था। और बर्दरी है, पूरा सागरोड है, चक्का है, मंडी है, दक्षिणी नगर है, गोलरोड है, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज जिसमें लेबर की संख्या अबाउ 100 है, हम लोगों ने विजिट करी सर। और वहाँ पे सारे मजदूरों को, सारे लेबर को एक लाइन में खड़े होकर सबको शपथ दिलाई कि आपको ये आपका कर्तव्य है कि आपको देश के प्रति कर्तव्य निभाना है और अपना वोट डालना है। तो मैं आपसे वापस यही कहना चाहता हूँ कि ये इस बार भी एक इंडस्ट्री ये काम करेंगे और मजदूरों को रिक्वेस्ट करेंगे, मजदूरों को उनका एहसास कराएंगे। एक तो हमारे दुर्ग समाज की जो 14 की जनता है, वहाँ पे हम लोग अभी जो कक्षा चल रही है उसमें अभियान चलाने वाले हैं और बच्चों को और विद्यार्थियों को शपथ दिला कार्यक्रम करके कि मेरे पिताजी भी जाएंगे और बड़े बच्चे तो हम लोग भी जाएंगे, ये कार्यक्रम करा है। दूसरा हमारा को ध्यान में आ रहा है कि इंदौर से करीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे इंदौर से बाहर हैं, जो हमारे परिवार के और अधिकतर बच्चे सक्षम परिवार के बच्चे हैं। तो इनको इंदौर कैसे बुलाया जाए 13 तारीख को वोटिंग करने के लिए, और जो बच्चे आते हैं उनको प्रोत्साहन कैसे मिले, जो पेरेंट्स बुलाते हैं उनको समान मान सम्मान कैसे मिले, इस पर मुझे लगता है कि हम सबने सामूहिक रूप से चिंतन करना चाहिए। अन्यथा ये 1.5 लाख वोटर तो आने वाले ही नहीं और इसका ठीक उल्टा नहीं। हम देखते हैं हम सब उद्योगपति भी है, व्यापारी भी है, हमारे घर में काम करने वाला बहन भाई भी है, वो सब लोग अपने अपने गाँव जाते हैं वोटिंग करने के लिए। वो सरपंच का दबाव हो, पार्टी का दबाव हो, प्रभाव हो, जो हो अलग बात, पर चूंकि हमारे बच्चों पे और हम पे वो प्रभाव नहीं है, हमारे दरोगा का हम पे कोई प्रभाव नहीं है, हमारे यहाँ पे विधायक का हम पे प्रभाव नहीं, हम इंडिपेंडेंट संस्था है, तो सक्षम है आर्थिक रूप से, मगर हमारे बच्चे नहीं आते और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो इंदौर में अपना काम धंधा छोड़ के अपने गाँव में वोटिंग करने जाते हैं। एक बूथ है 180 नंबर, उसमें मतदाता संख्या बहुत ही तो 15 बूथ होता है, लेकिन दरवाजा घुसने का भी था, निकलने का। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 मतलब बूथ नंबर 180 पीडब्ल्यूडी का था, जबकि उस गाँव में बहुत बड़े बड़े कमरे थे, वहाँ लंबी लंबी लाइन चल रही थी, क्योंकि घूमने की भी जगह नहीं। मेरा ऐसा आग्रह है कि आप पूरी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर ऐसी समस्याएँ हैं, तो अब देखिए एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं, 1500 तक लोग हैं मतदाता, ऐसी स्थिति में वहाँ पर समय लगता है। अच्छा, उस समय तो सर्दी का समय था, अब गर्मी का समय है, इसलिए लोगों को रुकना मुश्किल है। इसी स्थिति में आपको इस बात को फील्ड लेवल पर जाते हुए लेके देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में जितने भी सामाजिक संगठन हैं और अन्य जो दूसरे प्रकार के एसोसिएशंस हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके साथ में एक विचार विमर्श का आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छे सुझाव सभी के द्वारा दिए गए किस तरीके से मतदाता जागरूकता को बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में जन जागरूकता कैसे फैलाई जाए। खासतौर पर जिस जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन समाजों के बीच में उनके माध्यम से इस प्रकार का मैसेज किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। ये सभी के द्वारा इस संबंध में बात रखी गई है। एक सुझाव जो नगर निगम के कचरा वाहन है, उनके ऊपर मतदाता जागरूकता से संबंधित मैसेज जो है उसको चलाया जा सकता है। ये अच्छा सुझाव प्राप्त हुआ है, जिस पे हम लोग अमल करेंगे। और जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिसमें काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी छुट्टी तभी मान्य करी जाए अगर वो वोटिंग का अपने मताधिकार का प्रयोग करके आते हैं और उनको स्याही लगी हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव प्राप्त हुआ, जिसको किसी न किसी रूप में लागू कराया जा सकता है। हमारी तरफ से भी अपील करी गई है कि जिस भी कैपेसिटी में इन लोगों के द्वारा काम किया जा सकता है वो अवश्य करें।
और कम से कम अपने छोटे छोटे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं संबंधित समाजों के संगठनों के, उनमें ज़रूर चलाएं, जिससे कि उसको देखकर सुनकर लोग जो है वो मोटिवेट हों और मतदान प्रक्रिया में भाग लें। कुल मिला के बहुत फ्रूटफुल बैठक रही और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके का विचार रखे गए हैं, उत्साह दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से इस बार जो पिछली बार का हमारा वोटिंग परसेंटेज था उससे हम लोग कहीं आगे निकलेंगे।